व्हाट इज एनएलपी? माइंड रीडिंग बेवकूफ़ बनाया हुआ है लोगों को, जिस्म से रूह बाहर निकल जाएगी, सब बेवकूफ़ी है। सिल्वा इट इज़ नॉट अबाउट टेक्निक्स। तो फोबिया भी जो है ना वो ऐसे डीप रूटेड एंकर्स हैं। मतलब ये छिपकली भी यहाँ फिर लेगी तो फिर ले यार, क्या फ़र्क पड़ता है, कॉकरोच ही है ना, क्या कर लेगा वो मैक्सिमम। वो चीने तो कॉकरोच खाते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर अभी उस इमेज को रिकॉल करने की कोशिश करो दोबारा से तो क्या नज़र आता है? वही ब्लर जो वही ब्लर है, उतना ही ब्लर है। नहीं, उतना नहीं। हाँ, अरे देखो ना, क्लैरिटी आ गई, क्लैरिटी आ गई है ना। वो आवाजें भी ज्यादा है। अब आपका जो आपका माइंड जो डिसीजन लेगा ना, आपका ब्रेन अब जो एक्शन पे लेगा, अभी हमने सिर्फ एक टेस्ट किया है, इसके तो और मतलब डिफरेंट लेवल्स हैं टेस्टिंग के, ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट के जब सेशन लगा रहे होते हैं तो और डिफरेंट लेवल्स पे हो रहा होता है। तो ये मैंने आपको एक छोटी, इसको हम कहते हैं सब मोडेलिटीज़, ये बड़ी छोटी सी मैंने आपको एक चीज़ करके दिखाई है कि कैसे आप एक तस्वीर को डिफरेंट एंगल से चेंज कर सकते हैं अपने माइंड में, ठीक है ना। ये जो क्या कहते हैं अपना, ये जो हमने एक्सरसाइज की है, इससे आप उस चीज़ की, उस एंकर की या उस वाक़े की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किसी को फॉर एग्जांपल कम लग रहा है तो उसको हम बढ़ा सकते थे, ठीक है। अगर वो स्टिल था तो हम उसकी मूवी बना सकते हैं। देयर आर मेनी मेथड्स, वो अगेन हमने उसके हिसाब से करना होता है। सो हमने आपके ऑडियंस को आज एक चीज़ जो बताने की कोशिश की है मैंने कि यार ये, लेकिन ये टेक्निक्स हैं। एनएलपी, सिल्वा, इट इज़ नॉट अबाउट टेक्निक्स। इट इज़ नॉट द गन दैट मैटर्स, इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स, ठीक है। सो आपको जो स्किल है उस टेक्निक को यूज़ करने की, वो एक अच्छा या बुरा थेरेपिस्ट बनाती है, या आपको मेंटर बनाती है, या जो भी आप काम में हो। तो ये एक, जो मैं शुरू में एक एपिसोड में पहले भी बात की थी कि यार हर बंदे के पास जाके नहीं काम करना चाहिए, ठीक है। सो एनीवेज, हम कमिंग बैक टू फोबिया पे हम बात कर रहे थे। तो फोबिया भी जो है ना वो ऐसे डीप रूटेड एंकर्स हैं, ठीक है। हम उनको तोड़ते हैं, उनको डिफरेंट तरीकों से, उनकी सब मोडेलिटीज़ पे काम करते हैं हम, डिफरेंट तरीकों से उनको जो है ना, एनएलपी की टेक्निक्स है माइंड की जो हम लगाते हैं, ठीक है ना। उससे होता क्या है, आपके माइंड में जब क्लैरिटी आ जाती है ना कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। मतलब ये छिपकली भी यहाँ फिर लेगी तो फिर ले यार, क्या फ़र्क पड़ता है, कॉकरोच ही है ना, क्या कर लेगा वो मैक्सिमम। वो चीने तो कॉकरोच खाते हैं। मैं ईवू गया, एक चाइना में एक जगह ईवू, तो वहाँ ना उन्होंने कहा कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप शेंजन या गोंगचू जाएं, और अगर आपको कचरा माल चाहिए तो आप ईवू आएँ। ये आपके जितने भी डॉलर स्टोर हैं सब ईवू से माल लाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं क्वालिटी हमसे ना मांगो, कचरा मांगो जितना चाहिए, क्वांटिटी और कचरा खुद कहते हैं अपने मुंह से। तो वहाँ जो मेरा होस्ट था ना, वो मुझे लेके चला गया एक रेस्टोरेंट पे, कहता है यार आज मैं तो यहाँ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट की डेलिकेसी खिलाऊं। वहाँ पे हम बाहर गए तो पहले जो वहाँ पर टब पड़े हुए थे, पानी के टब नहीं थे, हम नहाने के लिए टब रखे होते, बाल्टी नहीं, टब। तो पहले टब में जो थे ना वो कॉकरोच थे, उनके ऊपर उन्होंने कपड़ा वो रखा हुआ था, जाली का कपड़ा, वो जो होता है स्टैंड। अच्छा, उसके अगले में डड्डू फिर रहे थे, उससे अगले में जो है वो कोई और कीड़े मकोड़े थे, मतलब हर टब में कीड़े मकोड़े भरे हुए थे। तो मैं देखे, मुझे कहा कराहत से, मैं ये क्या है, कहता है ये तो डेलिकेसीज हैं। हाँ, ये डेलिकेसीज हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उनकी तो माइंड बिल्डिंग होने वाली, माइंड उनकी, भाई उनके लिए तो वो डेलिकेसी है ना, वो खाने की चीज़ है। उनका ये मानना है ना कि हर वो चीज़ जो चलती है उसे खा जाओ, ठीक है। सो अब बात ये है कि नहीं, ये आपके लिए रबिश है, ये बात समझना, ये आपके लिए रबिश है, उनके लिए नहीं है। फर्क है ना दोनों में। देखो, आपको 6 नजर आ रहा है, मुझे 9 नजर आ रहा है, वाह, ऐसे ही है ना। तो जब मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ तो मुझे रबिश लग रहा है, उनके पर्सपेक्टिव से बेवकूफ़ है, आप खाते ही नहीं है। और इस तरह हमारा एक दोस्त है, अरबी है, मेरा पार्टनर भी था वहाँ दुबई में एक ज़माने में। तो कहने लगा यार नया मिलने लगा, कहता है अली तुम्हारी कितनी शादी है? मैंने कहा एक ही अलहमदुलिल्लाह। मैं कहा तेरी कितनी? कहता 3। मैं यार बड़ी हिम्मत है। कहता है यार तुम, मैं कहा तुम बड़ा बहादुर है, कहता तुम बड़े बेवकूफ़ हो, तुम एक रखी हुई है। मैंने कहा यार तुमने 3 कैसे संभालते हो, हम तो एक 3 संभाल सक रहे। कहता है बड़ा सिंपल, हफ्ते महीने में कितने हफ्ते होते हैं? मैंने कहता 4। मैं कहा 4। तो कहता है एक हफ्ता एक बीवी का, एक हफ्ता दूसरा दूसरी बीवी का, तीसरा हफ्ता तीसरी बीवी का, चौथा हफ्ता मेरी माँ का। वाह, अभी सुनता जा। तो कहता है कि बीवियों को पता है कि इसने एक हफ्ते के लिए आना, उसके बाद महीने तक इसने नहीं आना, ठीक। तो वो मुझे, जब मैं जाता हूँ ना पहले जिसका भी हफ्ता होता है, तो मुझे शी ट्रीट्स मी लाइक अ किंग। उसको पता है कि मैंने ऊंची नीची बात की, इसने बोरिया बिस्तरा उठाना, दूसरी को वो एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाने हैं। तो कहती है मेरे से प्यार में नहीं, वो मेरा ख्याल करती, वो उसकी नफरत में या उसके वो बुग़्ज़ में कि कहीं उसके पास ना चला जाए, उसको 2 दिन ना मिल जाए एक्स्ट्रा,
ठीक है, on this is on a lighter note. तो कहता है यार इट्स वेरी इजी टू मैनेज 3 wives at least, 4th I have not tried yet. तो भाई इसी तरह जब तक हमसे हमें चीज़ों का पता नहीं होता इट सीम्स डिफिकल्ट, जब आपको क्लैरिटी आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है, नहीं एक्सपीरियंस बाद में आएगा, पहले क्लैरिटी आएगी ना, ठीक है, चीज़ें क्लियर होंगी, सब दिखता है, ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जब तक आप उसको देखने के काबिल नहीं होगे आप कैसे बेचोगे, करेक्ट। सो इसलिए ये फैक्ट जो है, मतलब ये जो फोबियाज़ हैं ये बाकायदा इसका अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज बहुत ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली टू फियर के, क्योंकि फियर में इंसान डाउट पे रहता है, एंग्जाइटी में बेचैनी है, ट्रू, ठीक है, इसलिए फियर को ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल है। फोबिया में तो उसको कन्फर्म है ना कि मुझे फोबिया है, ठीक है, मुझे हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कभी कभी इन तीनों के दरमियान, सही बात, ठीक है। तो वो फोबिया की फोबेटिक जो रिएक्शन होता है ना उसमें, वो मैं करा रहा था तो उसमें मैंने कहा यार कॉकरोच का फोबिया, किसी को छिपकली का, जैसे छिपकली का वो छलांग मार के बता कुर्सी पे बैठ गया, छिपकली कहाँ है, छिपकली कहाँ है, से भी होता है लोगों को, हाँ मिलिए। तो एनीवे सो इसी तरह बेतहाशा और चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगियों में हमने अपने अंदर एंकर की हुई हैं, हमने अपने अंदर इनकलकेट की हुई हैं, उन सब चीज़ों को डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट एंगल से हम अपने एनएलपी में देखते हैं, ठीक है, बातों से। मिल्टन मॉडल एक पूरा बाय द वे सॉरी टू कट यू ऑफ, व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी व्हाट इज एनएलपी? अल्लाह अकबर, ये बहुत ज़रूरी है जानना। आप अभी ये आगे हुए हो? हाँ, क्यों हुए हो? बात करने के लिए आपसे, जरा एक क्यूरियोसिटी। ये एक प्रोग्राम है जो आपके माइंड ने रन किया है कि यार अगर मुझे आगे होके बात करूंगा ना तो कैमरामैन तंग होगा, ठीक है, तो अब आप आगे होके आए। अच्छा, अगर जब आप आगे आए तो आपके माइंड में एक लैंग्वेज बनी कि मुझे आगे आना है छेड़ने के लिए, ठीक हो गए, और वो बनी कहाँ, वो लैंग्वेज कहाँ बन रही है? माइंड में, न्यूरो। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न्यूरो, न्यूरो यानी कि ब्रेन की जो लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन है, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उसे कहते हैं। हम इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे आपके ब्रेन में एक प्रोग्राम चलता है, और जो अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं, ठीक है, उसके पीछे भी एक प्रोग्राम चल रहा होता है। आम तौर पे लोग कहते हैं यार तो बड़ा यार अजीब लग रहा है, हाँ नहीं मैं मजाक कर रहा था, झूठ बोल रहा है, वो एक्चुअली यही कहना चाहता था, तो अजीब लग रहा है, ठीक है। तो वो जो एक लैंग्वेज है ना ब्रेन की, जो अच्छा जो द वर्ड्स आर योर लिटरल, वर्ड्स आर द लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटरनल प्रोग्राम। जो अल्फाज आप निकाल रहे हो मुंह से वो वही प्रोग्राम है जो आपके अंदर चल रहा है, ठीक है। सो ये एक किस्म का क्रॉस चेक है उसका, ठीक है। सो ये एनएलपी इज़ द साइंस कह लो या जो मर्जी कहना चाहो, हम उसको साइंस नहीं भी कहते। एनएलपी जो है वो एक क्या उसे कहते हैं, एक मेथडोलॉजी है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रेन और माइंड कैसे काम करता है एंड हाउ टू क्विकली फिक्स योर इश्यूज, ठीक है। इट्स वेरी पावरफुल एंड वो जो पहले हमने हिप्नोसिस पे किया था एक प्रोग्राम, अंडर हिप्नोसिस एनएलपी की टेक्निक्स इवन बिकम मच मोर पावरफुल, ठीक है। सो ये हमने 1-2 टेक्निक छोटी छोटी करके दिखाई हैं, हम इस पे और भी इंशाल्लाह एपिसोड करते रहेंगे। लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि इस तरह की चीज़ों के बारे में मुझे भी पता लग रहा है और मीडिया के तवज्जुह से आम बंदे को भी पता लग रहा है, क्योंकि टू माय सरप्राइज मुझे नहीं पता था व्हाट इज एनएलपी, व्हाट इज सिल्वा, व्हाट आर द टेक्निक्स। और सबसे बड़ी बात जो माइंड रीडिंग है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वेरी वास्ट। यार माइंड रीडिंग से पहले निकल आओ बाहर, माइंड रीडिंग कोई भी ड्रामा है, कोई माइंड रीड नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए आपको करेक्शन कर रहा हूँ कि ये लोग हमारी पॉडकास्ट पे देखना तो सुनेंगे गलत। माइंड रीडिंग बेवकूफ़ बनाया हुआ है लोगों को, एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन, जिस्म से रूह बाहर निकल जाएगी, सब बेवकूफ़ी हैं, सब बातें, सब बेवकूफ़ बनाया। एनीवे, लेकिन आज का जो ये पॉडकास्ट था बहुत ज़्यादा सहर हासिल था और मेरे लिए एक तरह की नई सीख थी कि व्हाट इज़ एनएलपी। आज मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इसके हवाले से क्लियर हुआ।